हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो 12th साइंस में थर्ड चैप्टर है। 7th मार्क के लिए आता है अपने बोर्ड एग्जाम में। 7th मार्क के लिए 3 क्वेश्चन रहते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। इसमें फर्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आस्क इन 2 मार्क्स बोर्ड एग्जाम। 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसके लिए अपने को कुछ बेसिक फंडा जो है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के वो पढ़ना पड़ेगा। वो है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल। सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, बिकॉज प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज फाइंड आउट 2 वैल्यूज। अपने को प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब सॉल्व करना है तो अपने को 2 वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज फाइंड आउट फॉर ट्रिग्नोमेट्री टेबल। जो अपन पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उससे अपने को फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज फाइंड आउट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री टेबल एंड सेकंड वैल्यू फाइंड आउट फ्रॉम क्वाड्रेंट। सेकंड वैल्यू अपन फाइंड आउट करने वाले हैं क्वाड्रेंट से। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री टेबल, सेकंड वैल्यू फाइंड आउट फ्रॉम क्वाड्रेंट। ठीक, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल अपन पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे निकलते हैं, तो अपन ने 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा है। वो अपने बुक्स में रहता था, अपने उसको रट्टे से पार्ट अंदर करके चल जाते थे और अपने को वो याद नहीं रहता था। अपन आज ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो पढ़ेंगे उसको ऐसे ट्रिक से निकालेंगे, जैसे अपन 2 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकाल सकते हैं। जैसे देखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जैसे अपन एंगल, ऑलवेज एंगल स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री। अपन जैसे भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल के लिए ड्रॉ करेंगे तो उसको हमेशा अपना एंगल जो रहता है, एंगल हमेशा अपन स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री बिकॉज द x axis, this is the x axis, this x axis and this is y axis. Then the angle is always start from 0 degree. So therefore angle is always start from 0 degree, then 30 degree, then 45 degree, then 60 degree and then 90 degree. अपन को सबसे ज़्यादा जो जरूरत पड़ती है वो अपने को जरूरत पड़ती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। And in trigonometry there are 6 trigonometries are available. There are 6 trigonometries are available. First is a sine, second is a cos, third is a tan, fourth is a cosec, fifth is a sec, and sixth is a cot. 6 trigonometries in a trigonometry function. There are sine, cos, tan, cosec, sec, and cot. And angle always start from 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree. The same, the always angle start from 0, then the value start from 0, then the numbering is given, then the value start from 0. There was 0, 1, 2, 3, 4. सबसे पहले अपन एंगल स्टार्ट फ्रॉम 0 से एंगल अपने स्टार्ट किया, स्टार्ट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देन the numbering is given, therefore 0, 1, 2, 3, 4, then the highest number is 4, therefore every number divided by 4। बाद में जितने भी नंबर है उतने में जो हाईएस्ट नंबर है अपने पास 4, उससे सबको डिवाइड करेंगे। तो अपन 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद सॉल्व करो तो 0/n नंबर 0, 1/4 का एज इट इज रहता है, 2/4 का 1/2, 3/4 का 3/4 रहता है, 4/4 यानी 1 हो जाता। देन नेक्स्ट स्टेप जो अपन सॉल्व करने के बाद अपने को सब द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नंबर, सभी नंबर का अपने को स्क्वायर रूट लेना है, जो भी अपने साइन के लाइन में आना चाहिए। सभी नंबर का अपने को स्क्वायर रूट लेना है और जो स्क्वायर रूट लेने वाले हैं वो साइन के लाइन में आना चाहिए। जैसे 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट, जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का √2, 3 का स्क्वायर रूट √3 एंड 4 का 2, 1 का स्क्वायर रूट 1। दिस इज द वैल्यूज ऑफ साइन। यानी साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री दिस द 1। देन द cos is start, अभी cos की वैल्यू चाहिए अपने को। द cos is start, the value of cos is start from the end of the sine। अपने को cos स्टार्ट करना है end of the sine, साइन के जो end है उससे स्टार्ट करना है। जैसे end है साइन का 1, बाद में √3/2, बाद में 1/√2, बाद में 1/2 एंड 0। This is the sine and cos. This is the values of 0 degree 0, the cos 0 1, cos 30 degree √3/2, cos 45 1/2, ऐसे अपने को मिल जाएगा। Then tan चाहिए अपने को। The tan is a divide of, the tan is divide of sine and cos।
अपने को tan यदि चाहिए तो tan के लिए अपने को sin एंड cos का डिवाइड करना है। डिवाइड करना है यानी 0 बाय एनी नंबर 0, 1 बाय 2 जैसे 1 बाय 2 अपॉन रूट 3 बाय 2, 2 कैंसिल तो अपने पास रहता है 1 बाय रूट 3। ऐसा 1 बाय रूट 2 अपॉन 1 बाय रूट 2 यानी 1, रूट 3 बाय 2 अपॉन 1 बाय 2, 2 कैंसिल तो क्या रहता है रूट 3 एंड 1 बाय 0 यानी इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं और नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। तो ये अपने पास साइन कॉस एंड टैन, आप बुक चेक कर लेना, आपको डिक्टो ऐसे भी देखेंगे वैल्यू, कोई चेंज नहीं, इससे अपन 2 मिनट में वैल्यूज निकल सकते हैं। कैसे निकले, अपने लेफ्ट साइड में अपन ने लिखे ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टैन कोसेक सेक एंड कॉट एंड राइट अपर साइड में लिखे द एंगल इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, देखो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। द एंगल स्टार्ट फ्रॉम 0, देन द वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, द हाईएस्ट वैल्यू इज 4, द एवरी नंबर डिवाइडेड बाय 4, द एवरी नंबर बाय डिवाइडेड बाय 4 लिखा अपने। then solve 0 by number 0, 1 by 4 as it is, 2 by 4 का 1 by 2 होता है, 3 by 4 as it is, 4 by 4 1, then the square root of every number, the square root of every number and अपने को जो लिखना है square root of every number in a sign की लाइन में लिखना है, तो therefore अपन ने 0 का square root 0 ही होता है, 1 by 4 का 1 by 2, 1 by 2 का square root अपने पास नहीं है तो इसलिए root 2, 3 का भी अपने पास root नहीं इसलिए root 3 अपॉन 4 का 2 होता है, 1 का 1 ही होता है। then cos स्टार्ट करना है अपने को, cos स्टार्ट करो एंड ऑफ द साइन, जो भी एंड साइन का एंड है उससे स्टार्ट करो cos तो अपने को मिल जाएगा cos। then tan चाहिए के लिए अभी tan अपने को चाहिए और tan के पहले अपने को sin एंड cos मिला है, तो अपन क्या करना है tan इज द डिवाइड ऑफ, tan के लिए अपने को sin और cos का डिवाइड करना है। अपन इधर लिख सकते हैं tan इज द डिवाइड ऑफ sin एंड cos, sin एंड cos का डिवाइड अपन कर सकते हैं, तो अपन लिखेंगे sin एंड cos, तो therefore 0 by number 0, 1 by 2 upon root 3 by 2, 1 by root 2 का 1 ही होता है, ऐसे अपन लिखेंगे। और any number by 0 is infinity, इस ऑलरेडी ध्यान में रखना 0 by any number 0 and any number by 0 infinity, this is the basis। then cosec sec and cot, this is the easily, cosec is always a reciprocal of sin, cosec is a reciprocal of sin, cosec is a reciprocal of sin, then sec is a reciprocal of cos and cot is a reciprocal of tan। अपने को यदि cosec चाहिए तो cosec sin का रेसिप्रोकल ले लेना, sec चाहिए तो sec is a cos का रेसिप्रोकल ले लेना एंड cot चाहिए तो cot tan का रेसिप्रोकल ले लेना। रेसिप्रोकल मींस जैसे 2/3 है, किसका रेसिप्रोकल होता है 3/2, यदि 5 है, ओनली 5 है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं यानी 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1/5 इज द रेसिप्रोकल। तो देन ये अपने को रेसिप्रोकल लेना है, तो देन कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, देयरफॉर 0 का रेसिप्रोकल होता है अपने को नॉट डिफाइंड, इनफाइनिटी। 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2, 1/√2 का होता है √2, √3/2 का 2/√3 एंड 1 का 1 ही होता है। देन sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, देन 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, देन √3/2 का 2/√3 होता है, 1/√2 का √2 होता है, 1/2 का 2 होता है एंड 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है। देन cot इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 एंड इन्फिनिटी का 0। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इजी वे से अपन ड्रॉ किए 2 मिनट्स में अपन ट्रिग्नोमेट्री टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अपने को ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ना कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, हालांकि हर चैप्टर में अपने को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन काम पढ़ने वाला है, तो यार ध्यान रखना। देन अभी अपना चालू है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। द प्रिंसिपल सॉल्यूशन देयर आर 2 सॉल्यूशन आर फाइंड आउट एंड 2 आंसर अपने को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट आंसर इज ऑलवेज फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्री टेबल एंड सेकंड आंसर ऑलवेज फाइंड आउट फ्रॉम क्वाड्रेंट। ठीक है, अपने को फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज फाइंड आउट करना है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से और सेकंड वैल्यू इज ऑलवेज फाइंड आउट करना है फ्रॉम क्वाड्रेंट। अभी क्वाड्रेंट से कैसे करने वाले हैं अपन, वो देखो जैसे क्वाड्रेंट है अपने पास, ये है क्वाड्रेंट अपने पास। क्वाड्रेंट में जैसे इन दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये अपने पास 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, अपने 4 क्वाड्रेंट है, अपन ऐसे भी फ्रंट में लिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, this is the third and this is the fourth quadrant।
This is the x axis and this is the y axis. This is the y and this is the x. And the angle, there are two directions. The angle of two direction is the first anti-clockwise and second is clockwise. घड़ी जैसे अपने घड़ी के डायरेक्शन में यदि घूमते हैं तो इसको अपन क्लॉकवाइज बोलते हैं, और घड़ी के विरुद्ध जो डायरेक्शन है उसको अपन एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। यदि अपन एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो अपना डायरेक्शन ऑलवेज एंगल का पॉजिटिव रहता है। यदि अपना एंगल, यदि अपन डायरेक्शन से जो एंगल रिवॉल्व कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज यदि रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसका एंगल पॉजिटिव रहेगा, और क्लॉकवाइज होगा तो उसका एंगल नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अभी क्यों? बिकॉज जब भी अपन एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलता है, बाद में सेकंड मिलता है, बाद में थर्ड मिलता है, बाद में फोर्थ मिलता है, दिस इज सीक्वेंस। बट जब फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज में जब अपन रिवॉल्व करते हैं तो फर्स्ट अपने को फोर्थ मिलता है, बाद में थर्ड मिलता है, बाद में सेकंड मिलता है, बाद में वन मिलता है। इसलिए एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, ऑलवेज ध्यान में रखना। देन द ऑलवेज एंगल इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, अपना एंगल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो से चलता है, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, अपने को अपना एंगल हमेशा जीरो से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद ईच क्वाड्रेंट कंटेन 90 डिग्री, एवरी क्वाड्रेंट कंटेन 90 डिग्री, सभी क्वाड्रेंट 90 डिग्री के रहते हैं। तो देखो 0 + 90 इज द 90 डिग्री। देन आगे जाएंगे तो 90 + 90 180 डिग्री। देन आगे और जाएंगे तो 270 डिग्री, और आगे और जाएंगे तो 360 डिग्री, बिकॉज एवरी क्वाड्रेंट्स आर 90 डिग्री, ईच क्वाड्रेंट कंटेन 90 डिग्री। यदि ये अपना क्वाड्रेंट जीरो से रहता है तो जीरो, और ये 90 है तो 0 + 90 90, ये भी क्वाड्रेंट 90 है तो 90 + 90 180, देन 180 + 90 270, 270 + 90 360, यानी जहाँ से स्टार्ट किए अपन ने y अपना एंड हो गया। दिस इज द रिवॉल्यूशन। देयरफॉर इसलिए अपन कहते हैं द एंगल ऑफ सर्कल इज 360, अपना एंगल ऑफ सर्कल जो रहता है ऑलवेज 360 रहता है। और जैसे अपन जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यदि एक ही होगा तो उसका सभी का एंगल 360 भी रहता है। ठीक है, तो देन दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज ऑलवेज नेगेटिव। इसके रीजन मैंने बताया कि अपन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करने के बाद पहला फर्स्ट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, बाद में सेकंड आता है, बाद में थर्ड आता है, बाद में फोर्थ आता है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। एंड क्लॉकवाइज से रिवॉल्व करते हैं तो पहले फोर्थ आता है, बाद में थर्ड आता है, बाद में सेकंड आता है, बाद में फर्स्ट आता है। ये उलट है, यानी यह गलत है, इसलिए अपन एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले। बाद में जो डिग्री रहता है, जैसे भैया एंगल जो है एंगल डिग्री में है, तो इस एंगल को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जैसे डिग्री है, जैसे डिग्री टू कन्वर्ट रेडियन, तो अपन क्या करेंगे, जैसे डिग्री कोई भी हो, इससे जैसे भी अपने को डिग्री टू कन्वर्ट रेडियन करना है तो अपने को मल्टीप्लाई करना है π/180 से। जो भी अपनी डिग्री रहेगा उस डिग्री को अपने को मल्टीप्लाई करना है π/180 से, तो अपना कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। जैसे एग्जांपल 60 डिग्री है, अब इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो इंटू करो π/180, π/180 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 80, दैट इज द π/3 रेडियन। दिस इज द रेडियन। यदि अपने पास 45 है, 45 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो इंटू करो π/180, यानी 45 7 जा 45 एंड 45 4 जा 180, दिस इज द π/4 रेडियन। अपने पास यदि 90 है, 90 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन, तो डिग्री टू कन्वर्ट रेडियन मल्टीप्लाई बाय π/180, दिस इज π/180। देयरफॉर 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, देयरफॉर π/2 इज द रेडियन। तो देयरफॉर इसलिए 0 का डिग्री 0 से रहता है, 0 का रेडियन भी 0 से रहेगा। 90 की डिग्री है, इसको अपन लिख सकते हैं π/2 रेडियन। 180 है, इसको लिख सकते हैं अपन पाया, नहीं तो 270 है, इसको लिख सकते हैं अपन 3π/2, एंड इसको अपन लिख सकते हैं 2π। ये अपने पास है जिससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे अपन सॉल्व करने वाले हैं। बाद में जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज जितने भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्री अपने पास जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्री है, sin cos tan cosec sec and cot, this in first quadrant all trigonometries are positive because the first quadrant contains 0 to 90 degree। अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट जो रहता है वो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट का 0 to 90, वो 0 to 90 के जैसे भी जितने भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के आंसर आए हैं वो सभी पॉजिटिव है। Therefore in first quadrant all trigonometries are positive, सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में all trigonometries are positive रहेंगे। इन सेकंड क्वाड्रेंट
साइन इज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहेगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहेगा। ध्यान में रखना, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, थर्ड quadrant tan is positive, fourth quadrant cos is positive. And if the sin is positive, तो directly, indirectly कहो, directly कहो कि cosec भी positive रहेगा, because sin is a reciprocal of cosec and cosec is a, जैसे अपन लिखे cosec is a reciprocal of sin and sin is a reciprocal of cosec. जैसे sec is a reciprocal of cos, तो cos is a reciprocal of sec. Cot is a reciprocal of tan, तो tan is a reciprocal of cot. तो इसलिए ध्यान में रखना, यदि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें इफ सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव या साइन पॉजिटिव है तो देयरफॉर कोसेक इज आल्सो पॉजिटिव, tan पॉजिटिव है तो cot is also positive, cos पॉजिटिव है तो sec is also positive and sin is positive other than cosec and sin other than negative. इधर sin पॉजिटिव है तो cos and tan नेगेटिव रहेगा, इधर tan पॉजिटिव है तो अपने को sin और cos नेगेटिव रहेगा, इधर cos पॉजिटिव है तो sin और tan नेगेटिव रहेगा। तो यदि अपने को तीन ही इंपॉर्टेंस देना है, sin cos and tan, इसके अपने को इंपॉर्टेंस देना है। यदि अपन sin cos tan पढ़ लिए तो अपन बाकी के तीन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन ध्यान में रखो, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट sin इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव। देन जैसे अपन अपने पास एंगल है फिर 45 डिग्री है तो अपना 45 डिग्री इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। यदि अपने पास एंगल है 120 डिग्री, 120 डिग्री है अपने पास, अभी अपने पास एंगल 120 डिग्री है, मैं एक बार रफ कर लेता। जैसे अपने पास this is the quadrant, this is 0, this is the pi by 2, this is the pi, this is the 3 pi by 2 and this is 2 pi. This is the first quadrant, all trigonometries are positive, second is a sin is positive, third is a tan is positive, fourth is a cos is positive. ठीक है, then अभी अपने पास 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। सबसे पहले अपन देखेंगे 120 डिग्री पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो अपने पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो अपने पास डायरेक्शन दो है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन पहले देख लेंगे कि एंगल पॉजिटिव की नेगेटिव, तो अपना एंगल पॉजिटिव है तो देयरफॉर अपन चॉइस कर लेंगे कि अपनी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अभी एंटी क्लॉकवाइज है और अपन ने पहले बोला है कि अपना एंगल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो फिर एंगल 0 से स्टार्ट होगा और इस क्वाड्रेंट कंटेंट 90 डिग्री, वो भी पता है कि सभी क्वाड्रेंट 90 के रहे थे तब ये 90 हो गया। अभी इधर आएगा जब पूरा y एक्सिस पे आ गया तो अपना कितना हो गया 90, पर अपने को 120 चाहिए तो 120 नहीं था वो आगे जाएगा देयरफॉर दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी टर्मिनल आर्म स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड टू द सेकंड क्वाड्रेंट हाउ मच डिग्री 120 डिग्री फ्रॉम 0 डिग्री। बट जैसे भी अपन सेकंड क्वाड्रेंट में आए, सेकंड क्वाड्रेंट में अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 था, बचा कितना 30 डिग्री, इस 30 डिग्री बचा। बट 30 डिग्री जो बच रहा है वो 30 डिग्री जो बच रहा है वो अपना विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है, y से z से। अपने को जो भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल अपन ने निकाले वो पूरे एंगल जो भी निकाले वो विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस है, और अपना जो 120 से बचा वाला आउट ऑफ 120 30 डिग्री जो बचा है वो एंगल y एक्सिस को अटैच है, देयरफॉर दिस इज y एक्सिस है। और अपने को ट्रिग्नोमेट्री टेबल यदि यूज करना है तो अपने को ऑल वैल्यूज आर विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस चाहिए, तो देयरफॉर अपने को x एक्सिस चाहिए। तो ये इस क्वाड्रेंट कंटेंट 90 डिग्री, देयरफॉर दिस क्वाड्रेंट इज 90 एंड दिस इज 30 डिग्री, रिमेनिंग इज 60 डिग्री। तो अपन कौन सा एंगल लेने वाले 60 डिग्री, बिकॉज़ एवरी एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस रिक्वायरमेंट है, तो देयरफॉर अपन जो भी लेंगे वो 60 डिग्री लेंगे। बट अभी इससे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री अटैच है, यदि साइन होगा तो अपन देखेंगे साइन इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, देखो ठीक है साइन पॉजिटिव रहेगा, और अपना बचा कौन था 60, तो अपन 120 डिग्री यानी अपन लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री एंड और साइन 60 डिग्री यानी अपना होता है साइन 60 डिग्री यानी होता है अपना √3/2। यदि अपने पास साइन 150 डिग्री होगा, 150 डिग्री होगा तो सेम this is the quadrant, angle start from 0, 120, this is the first quadrant, it's 90 degree, then second quadrant, this is the 150, this is the 90, और
out of 150, 90 is covered in the first quadrant, remaining is a 60 degree, but this 60 degree attached to the y axis, but all angle required x axis, therefore this remaining angle is 30 degree. तो अपने को 30 डिग्री चाहिए। 30 डिग्री देखेंगे साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रहती है अपने पास, साइन रहती है, साइन इज अ पॉजिटिव, देयरफॉर ठीक है साइन से अपने पास साइन इज पॉजिटिव, बट बचा कौन सा 30, यानी अपन लिखेंगे साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री होता है अपने पास इधर देखो 1/2, ठीक है। यदि अपने पास cos 150 डिग्री होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, cos 150 डिग्री होगा, ठीक है। वही प्रोसीजर, एंगल स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट किया अपन ने, सेकंड क्वार्टर में है, एक्स्ट्रा अपने को लगा 60 डिग्री, बट दिस 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, और अपने को चाहिए x एक्सिस, तो रिमेनिंग 20, बट इन अ सेकंड क्वार्टर में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रहती है अपने पास, साइन रहती है, पर साइन इज अ पॉजिटिव, पर अपने पास कौन है cos, एंड cos इज नेगेटिव, because in a second quadrant sin is रहती है और sin is positive, और other than sin और cosec is a negative, therefore cos is negative, और एंगल कौन सा है 30, तो अपन लिखेंगे cos 30 डिग्री, therefore minus as it is, और cos 30 डिग्री देख लो, cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो minus √3/2, this is cos 150 is a minus √3/2, this is the basis of trigonometry। यदि अपने पास होगा tan 210 डिग्री, tan 210 डिग्री होगा, तब हम वो सेम प्रोसीजर, एंगल से ऑलवेज सबसे पहले देख लेंगे कि एंगल की जो वैल्यू एंगल की दी हुई है अपने पास, वो एंगल की वैल्यू पॉजिटिव है और नेगेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अपन देख लेंगे एंगल की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज चॉइस करेंगे, और नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज चॉइस करेंगे। अपने पास 210 है, पॉजिटिव है, तो अपन एंटी क्लॉकवाइज चॉइस करेंगे। एंगल इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 तो यार 90, कितने आया था 180 के ऊपर है 210, तो एक्स्ट्रा लगेंगे अपने को 30 डिग्री, तो दिस इज 30 डिग्री एक्स्ट्रा लगेंगे, बट दिस टर्मिनल आर्म प्रेजेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कौन सा एंगल रहता है अपना, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रहती है, tan ही रहती है, यानी tan इज पॉजिटिव, ठीक है, tan इज पॉजिटिव, और दिस एंगल इज विद रिस्पेक्ट टू x, तो देयरफॉर कोई प्रॉब्लम ही नहीं अपने को, तो अपने को फाइंड करना है tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री होती है अपने पास 1/√3, पर इससे बजाय वो अपने पास होगा cos 210 होगा, अभी 210 होगा, तो सबसे पहले देखेंगे cos 210 से ऑलवेज साइन देख लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट किया 180 तक आ गया इधर, पर अपने पास एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा आ गया 30 डिग्री, एंड दिस टर्मिनल आर्म प्रेजेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, बट थर्ड क्वाड्रेंट tan is positive, other than tan or cot, other negative, therefore cos is a negative, and cos is negative, ठीक है, cos negative, और अपने पास कौन सा एंगल रिमेनिंग बचा है 30 डिग्री, therefore cos 30, therefore minus, and cos 30 डिग्री is √3। तो ये अपने पास बेसिस फॉर सॉल्विंग प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यदि अपने को सॉल्व करना है तो अपने को एक बेसिक आना चाहिए, और इसके लिए अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल आना चाहिए, और जैसे तो बेसिस ऑफ क्वाड्रेंट आना चाहिए। तो बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने बता दिया कि कैसे लिखना है अपने को, लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्री लिख लेना, और अपर साइड में एंगल लिख लेना, और एंगल इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, एंड नंबरिंग कर लेना। नंबरिंग में ऑलवेज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, एंड हाईएस्ट नंबर है 4, तो हाईएस्ट नंबर से 4 एवरी नंबर डिवाइडेड बाय 4 सॉलिड, एंड देन द लास्ट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नंबर लेना है अपने पास, और इसको साइन के लाइन में लिख लेना है। लिख लेने के बाद cos लिखना है, cos इज स्टार्ट एंड ऑफ द साइन, एंड tan इज अ डिवाइड ऑफ साइन एंड cos। ये मिल गया। ये मिलने के बाद अपने को क्वाड्रेंट समझना है। क्वाड्रेंट इज ऑलवेज द फोर क्वाड्रेंट रहते हैं, बिकॉज द x axis and y axis, two axes are present, then the angle is always start from 0, therefore 0, and each quadrant is contain 90, therefore 0, 90, 180, 270 and 360, and the conversion of radian to degree, अपने को यदि रेडियन डिग्री टू रेडियन करना है तो अपने को मल्टीप्लाई करना है डिग्री को पाई बाय 180 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन से। तो हो गया 0 का रेडियन 0 होता है, पाई बाय 2 का
90 का डिग्री है तो पाई बाय 2 ग्रेटर हो गया, पाई हो गया 3 पाई बाय 2 और 2 पाई बाय 2। देन टू डायरेक्शन है अपने पास, एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज ऑलवेज नेगेटिव, ये ध्यान में रखना। देन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज आर पॉजिटिव, और यानी जितने अपने पास चाहिए 6 ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलवेज साइन इज पॉजिटिव, क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने वाले साइन, कॉस और टैन, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा देने वाले अपन, बिकॉज साइन का यदि पता चल जाएगा तो कोसेक का पता चल जाता है, कॉस का पता चल गया तो सेक भी पता चल जाता है, और टैन का पता चल गया तो कॉट भी पता चल जाता है। तो इसलिए अपन तीन ही इंपॉर्टेंट देंगे, साइन, कॉस एंड टैन। यानी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन इज पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव। और जैसे भी अपन एंगल देख ले तो अपने को जो भी एंगल चाहिए वो एंगल विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस ही चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई भी चाहिए नहीं। अपने को एक्स एक्सिस भी चाहिए तो अपन एक्स एक्सिस भी लेंगे और ऐसे भी अपन सॉल्व लेंगे। तो अपने को अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, जैसे अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू, कौन सा भी एंगल लिख सकते हैं अपन, 1/√2। ये अपने पास क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू 1/√2। अब अपने को पता चलना चाहिए कि अपने को प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, और उसके लिए देखिए अपने को मिला है साइन x इक्वल टू 1/√2, फर्स्ट एग्जांपल है इसके लिए। और एक थोड़ा बेसिक है, यदि प्रिंसिपल सॉल्यूशन अपने को चाहिए तो अपना जो भी आंसर निकलने वाला है वो आंसर इज ऑलवेज लेस देन 360 और ग्रेटर देन 0 चाहिए। अपना आंसर इज ऑलवेज 0 और 0 ग्रेटर देन 0 एंड 360 और लेस देन 360 चाहिए। यानी जैसे 0 के ऊपर चाहिए अपने को और 360 के लेस चाहिए, इसके लेस चाहिए और 0 के ग्रेटर चाहिए। इसलिए अपन एक कंडीशन अपन अप्लाई करने वाले, जैसे ये अपने पास क्वाड्रेंट है, दिस इज द 0 डिग्री, दिस इज द पाई बाय 2, दिस इज द पाया एंड दिस 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई। तो अपन जैसे अपन पहले बोला कि अपना एवरी एंगल इज कंटेन इन एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस में कौन सा एंगल है, 0 एंगल है, पाया है 2 पाई, 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, अपन 0 कट कर लेंगे। तो अपना रहा है बचा पाया और 2 पाया। तो अपन जैसे अपन बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑल तो पॉजिटिव रहता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अभी सेकंड में रहता है साइन, साइन रहता है, थर्ड में रहता है टैन और फोर्थ में रहता है कॉस। अभी जैसे अपन सेकंड क्वाड्रेंट में अपना टर्मिनल आर्म जो भी एंगल से हिसाब से अपन यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट देख लो, सेकंड क्वाड्रेंट जो है तो सेकंड क्वाड्रेंट इज आर मेड अप ऑफ पाई बाय 2 एंड पाया। तो अपन बट पाई बाय 2 एंड पाया में एक्स एक्सिस में कौन सा एंगल है, पाया, तो अपन पाया लेंगे। तो पाया से पाई बाय 2 क्या है, लेस है कि ग्रेटर है, लेस है, लेस है, इसलिए अपन माइनस लेंगे, पाई माइनस लेंगे। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट मेड अप ऑफ पाया एंड 3 पाई बाय 2, दैट मींस 180 एंड 270। अभी अपन एक्स एक्सिस चॉइस करना है अपने को, तो पाया अपन चॉइस करेंगे, पर पाया से 270 क्या है, ग्रेटर है कि लेस है, ग्रेटर है, ग्रेटर है तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे, पाया प्लस लेंगे। और यदि अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, टर्मिनल आर्म प्रेजेंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट मेड अप ऑफ 270 एंड 360। बट ये 270 एंड 360 में कौन सा एंगल एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है, 360, तो अपन 2 पाया लेंगे। फिर 2 पाया से यानी 360 से 270 क्या है, लेस है, लेस है तो लेस होगा तो माइनस लेना है और ग्रेटर होगा तो प्लस लेना है। तो ये ध्यान में रख लेना। यदि सेकंड में होगा पाई माइनस लेंगे, थर्ड में होगा पाई प्लस लेंगे, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट नियर बाय पाया एंड फोर्थ क्वाड्रेंट नियर बाय 2 पाया। देयरफॉर फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन लेंगे 2 पाया माइनस लेंगे, ठीक है, ये ध्यान में। जैसे अब एग्जांपल देखो अपन, एग्जांपल देखो, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x, sin x इक्वल टू 1/√2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को चेक करना है जो वैल्यू दी है अपने पास वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, देयरफॉर अपने को चेक करना है कि अपना पॉजिटिव एंड डायरेक्शन अपना पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज अपने को चेक करना है। और अपन बोल रहे हैं कि फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज फाइंड आउट फ्रॉम टेबल, बिकॉज क्योंकि साइन अपन लेंगे, फिर
आंसर सॉल्यूशन sin x is equal to 1 by root 2. This is the question. तो आपण पहले बताया कि प्रिंसिपल वैल्यू इज ऑलवेज find out the two values and first value is always find out from table, this is the trigonometry table, and second value find out from quadrant जो अपन x axis and y axis से मिलने वाला है वैसे से. तो अपन sin x equal to 1 by root 2, the first value is always find out table. तो देख लेंगे because sin का एंगल इधर x है और x रहने के बाद आंसर 1 by root 2 आता नहीं है. तो sin का ऐसा कौन सा एंगल है जिससे रखने के बाद अपने आंसर 1 by root 2 होगा. तो अपन देखें टेबल में तो sin का देखो 1 by root 2 का दिखता है अपने को, ये देखो 1 by root 2 दिखा, यानी sin के लाइन से जाएंगे अपन 1 by root 2, कौन सा एंगल है 45 डिग्री, यानी sin का एंगल 45 रहा तभी अपना आंसर क्या रहेगा 1 by root 2 रहेगा. तो देखो अपन लिखेंगे बट sin 45 डिग्री, बट 45 डिग्री इज द डिग्री एंड रेडियन करना है अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 1, दिस इज द पाई बाय 1 और इससे अपना आंसर आता है पाई बाय 4. तो देयरफॉर sin पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2. देखो राइट साइड दोनों का सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम रहेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू पाई बाय 4. तो अपने का आंसर मिल गया x इज इक्वल टू पाई बाय 4. तो फर्स्ट आंसर. देन सेकंड आंसर इज फाइंड आउट फ्रॉम क्वाड्रेंट. सेकंड वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है क्वाड्रेंट से. तो अपना क्वाड्रेंट ये अपना देखो क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या रहता है अपने को साइन रहता है. अपने को देखो ट्रिग्नोमेट्री से साइन है तो साइन कौन सा क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव, वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो साइन कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है सेकंड में है. सेकंड क्वाड्रेंट किसके नियर है अपने मैंने बताया पहले कि जितना पाया जितना 2 पाया तो अपने को विद रिस्पेक्ट x चाहिए तो x चाहिए. तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के किसके नियर है पाया की 2 पाया की पाया के. तो देखो पाया लेंगे अपन, देखो sin x इज इक्वल